फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका बी एड एम यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन। सबसे पहले रीडिंग का देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि बाकी पार्ट्स ही में आएंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो और पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज आपको पार्ट्स में जाकर देखना पड़ेगा। 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो बन सकता है। कहता है क्यू मीन्स एड टू, जे मीन्स मल्टीप्लाई, और ऐसे ही करके। तो आगे हमें ये दिया हुआ है 30J और ये सब, तो इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ये बहुत क्लियर नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं 30/2, जैसे बच्चे ने लिखा है। ओके, उसके बाद प्लस का साइन, 3 × 6, ओके, और माइनस का होगा 5। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बॉड मास से। सबसे पहले हम डिवीजन को निपटाएंगे तो ये आ जाएगा 15 यहाँ पे। फिर निपटाएंगे हम इसको मल्टीप्लाई को, तो ये हो जाएगा 18 और माइनस कर देंगे 5। 33 - 5 28 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वन अमंग द फॉलोइंग टू आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। 1 के बाद 5 आया है, फिर 11 19 ऐसे करके 1 5 11 19, फिर पता करना क्या आएगा, और उसके बाद 41। यहाँ पे देखिए 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, तो 10 का गैप कर देते हैं, 29 आंसर हो जाएगा। थर्ड कहता है, एक फोटो की तरफ देखते हुए जगदीश कहता है हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, तो कौन होगा उसका बेटा। नेक्स्ट कहता है फाइंड द करेक्ट एनालॉजी। आई में बीमारी होती है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। ओके, तो टीथ में क्या होता है, पायरिंगम की एक बीमारी होती है। उसके बाद 5th पे चलते हैं, कंप्लीट द एनालॉजी अगेन। मुंबई टू महाराष्ट्र, मुंबई की किसकी कैपिटल, महाराष्ट्र की। तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल होगी, केरला की। अगला फिर इसी ढंग का सवाल है, पुडल एक तरह का डॉग होता है, और मूस होता है एक तरह का डियर। ओके, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। उसके बाद फॉक्स से क्या एंड होता है, विजिबिलिटी। तो एड से क्या एंड होता है, एंड होता है रेजिस्टेंस, हमारा इम्यूनिटी इसको कहते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है, अगर इम्यूनिटी देता और ज़्यादा बच्चे घूम जाते। उसके बाद कंप्लीट द रिलेशनशिप बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रीडिंग से क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है। वर्क से क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और 9 देखिए, डॉक्टर टू इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे एज लॉयर इज रिलेटेड टू एक्यूज। आई थिंक बेस्ट है, क्लाइंट उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, और इसका आंसर बी ही होगा। बाकी देखते हैं ये क्या करता है। किलोग्राम रिलेटेड है क्विंटल से, 1 किलोग्राम। ठीक है, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 1 क्विंटल बन जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। तो ऐसे ही आपका 1 रूपी इज इक्वल टू 100 पैसा। ओके, तो रूपी ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट 11 कहता है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नंबर एनालॉजी। लॉजी, तो 3 से 11 पे हम पहुंचे, यानी कि 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें और 2 प्लस कर दें तो हमें 11 मिल जाएगा। ऐसे ही हम 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें व्हाट, 51। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12 देखिए, फाइंड आउट द रिलेशनशिप। तो हम ए से पहुंचे बी पे, बी से सी, मतलब 4 लेटर लगातार होंगे हमारे पास डी के बाद, लेकिन हम ओ पे पहुंचे। डी की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट में, 4। ओ की क्या होती है, MNO, 15। यानी कितने का डिफरेंस हो गया, ये हो गया जी 11 का डिफरेंस इसमें। ठीक है, 11 का। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम। जेड पे पहुंचे हैं, तो देखिए जेड के बाद, सॉरी एक सेकेंड, ए के बाद क्या आ रहा है, ओ। ओके, हाँ ठीक है, तो जेड के बाद 11वां लेटर ढूंढना है। ए होगा पहला, बी होगा दूसरा, सी होगा तीसरा, ऐसे करके। तो आपको 11वां लेटर मिलेगा क्या, के। आपको पता है जे होता है 10वां, ओके, ओ होता है 15वां। ये ज्योति से याद रख सकते हो आप, अगर हमारी ट्रिक नहीं देखी है तो आप देख लेना। ठीक है, 5 10 15 इसकी होती है पोजिशन, 20 इसकी और 25 होती है वाई की। ओके, एनीवे 13वां देखते हैं। इनमें से कौन सा डिफरेंट है ये पहचानना। तो एक्सरे डिफरेंट है, बाकी सब क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और एक्सरे इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, एक तरह की रे होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए 21 अपने अलावा, 1 के अलावा और किस किस से डिवाइड होता है, 7 से और 3 से। बाकी कोई ऐसा नंबर है जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड होता नहीं। फ्रेंड को लिखा हमने ऐसे, हाउ कैंडिल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। फ्रेंड को लिखा ऐसे। ओके, तो हम नीचे लिख लेते हैं फ्रेंड को।
यहाँ लिखा हमने फ्रेंड, FRIEN, और उसके बाद D। F की पोजीशन होती है 6, R की होती है 18 अल्फ़ाबेट्स में 18, और I की होती है 9, E की होती है क्या 5, और उसके बाद N की होती है 14, और D की होती है 4। हमने इसको लिखा है HUMJTK, HUMJTK, ठीक है। H की पोजीशन 8, U की होती है 21, M की होती है 13, J की होती है 10, T की होती है 20, K की होती है JK 11। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक गए हम तो 6 से 8 यानी कि +2 किया हमने, यहाँ पे क्या किया +3 किया, यहाँ पे 9 से हम 13 पे यानी कि +4, यहाँ पे हम करेंगे +5, और लास्ट में हम करेंगे सॉरी यहाँ पे करेंगे +6, और लास्ट में करेंगे +7। तो ऐसे ही करके हम लिखेंगे कैंडल को, 2 से शुरू करके कैंडल, देखिए ऐसे लिखेंगे CANDLE। सी की पोजीशन क्या होती है 3, ए की होती है 1, एन की होती है 14, डी की होती है 4, एल की होती है जे की एल 12, और ई की होती है 5। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस होगा। 5 वाला लेटर क्या होता है ई, ए के बाद 3 प्लस करेंगे, पहली बार 2 प्लस करते हैं ना, दूसरी बार 3, चौथा लेटर क्या हो जाएगा डी। तो ई डी से शुरू होगा, ऑप्शन बनेगा सी। बाकी आप मैच कर लेना, आंसर 100% सही आएगा। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, फ्रॉम 4 to 49। देखिए 4 से 49 की तरफ चलेंगे। हाउ मेनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड सम ऑफ देयर डिजिट्स आर 9। तो 4 से 49 के बीच में जो नंबर है वो बच्चे ने देखिए यहाँ लिख दिया है। हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों, इनमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स का एडिशन 9 आ रहा है। तो 36 ऐसा नंबर है, ओनली 1। 17 देखिए, इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 5 to 18 आर रिटर्न इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, और ये 5 से डिविजिबल भी होने चाहिए। तो कौन कौन से नंबर हैं ये 5 से डिविजिबल? उल्टा लिखा है इस बच्ची ने, बिल्कुल ठीक। ओके, पहले इसको सीधा किया फिर उल्टा लिख दिया। तो ये नंबर्स हैं जो डिविजिबल होंगे। ओके, और हमसे क्या पूछा गया, 11th प्लेस कौन से नंबर को मिलेगा? तो आप ऐसे करेंगे, कहाँ से पूछा इसने, उल्टा लिख लेते हैं। तो ये हो गया 80, ऐसे 75, फिर 70, फिर 65, फिर 60, फिर होगा आपका 55, फिर आपका होगा 50, ठीक, और फिर उसके बाद 45, फिर आपका 40, फिर 35, फिर 30। देखिए कौन सी पोजीशन, 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 10, 11वीं पोजीशन होगी 30 की। ऑप्शन बी करेक्ट है। मार्क वन ऑफ द ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी टू विच द गिवन वर्ड बिलोंग्स। स्टैम्पेड किसको बिलोंग करती है? अनरूली क्राउड। और उसके बाद 19 कहता है मार्क वन ऑफ द ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द ऑड टर्म। तो अगेन बैट क्या होता है? बैट होता है आपका मेमेलियन। ओके, ये बच्चे को जन्म देती है। बाकी पैरेट और पल्चर, क्राउन, क्रो, ये सब क्या हैं? ये एवीज हैं, पक्षी हैं, बर्ड्स हैं। और उसके बाद कहता है मल्टीप्लिकेशन को हम लिखेंगे डिवीजन, और डिवीजन को लिखेंगे एडिशन। प्रिंट थोड़ा क्लियर नहीं, बट नो प्रॉब्लम, इस बच्ची ने लिख करके हमें हेल्प कर दी है। और ये देखिए डिवीजन को लिखा गया है एडिशन यहाँ के हिसाब से, तो इस बच्चे ने लिख दिया है ये एडिशन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इसने डिवीजन का निशान लगाया। इसको अब आप बॉर्ड मास से सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले डिवीजन को निपटाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 2 आएगा इसके बदले, और ये हो जाएगा 110 प्लस 2, उसके बाद माइनस का 40 आएगा ही आएगा, और इधर से 10 का मल्टीप्लाई। तो डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 400। ओके, बाकी कुछ है नहीं, तो माइनस का 288 आंसर आ जाएगा। और उसके बाद देखेंगे हाउ मेनी नंबर्स विल कंटेन 8 इन द सीरीज ऑफ नंबर फ्रॉम 8 to 100। तो ये लिखे हैं नंबर इस बच्ची ने, और इनको आप काउंट करोगे 8 to 100, तो आप देखोगे ये 3 4 5 ऐसे करके काउंट कर लोगे, 90 नंबर्स होंगे। ठीक है, वैसे तो दूसरा ढंग भी होता है, बट वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हर कोई समझ नहीं पाएगा। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो समझ लेंगे। मार्क वन ऑफ द ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। तो BEHK, ये आ रहा है आपका BEHK के आगे अब उनकी पोजीशन है BEHK की। देखिए BEH एंड देन K,
बी की पोजीशन होती है 2, ई की होती है 5, एच की होती है 8, के की होती है जे के 11। ओके, अब क्या करना है हमने, नेक्स्ट नंबर ढूंढना है। तो यहाँ से यहाँ तक गए 3 ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक गए 3 ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक गए फिर 3 ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 3 ऐड कर लीजिए, 14 लेटर होता है आपका एन। चूज द ऑड पेयर ऑफ द वर्ड्स अगेन। काऊ और उसका बच्चा होता है काफ। डॉग बीच अलग है ये, ठीक है। कुत्ता कुतिया, मेल फीमेल में, यानी कि जेंडर चेंज हो रहा है, यहाँ पे जेंडर चेंज नहीं हो रहा, और उसका बच्चा है। लायन शेर या शेरनी का बच्चा, और ऐसे इंसेक्ट का बच्चा लार्वा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। बुक पेपर पेन पेंसिल, तो बुक पे हम लिखते हैं बाकी तीनों की मदद से, और आपका 25 कहता है चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। तो डिफरेंट वन पूछा है, कर्ड बटर चीज़, तो ऑयल डिफरेंट हो जाएगा, आंसर यही बनेगा। ये हुई आपकी रीजनिंग। 100% सही आपको आंसर्स मिले हैं, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब अपन चलते हैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे। जस्ट मोमेंट, ये होगा आपका 76 से। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 12 जून। 77 कहता है आर टी एक्ट मैंडेट्स 25% सीट्स इन ऑल स्कूल शुड बी रिजर्व। और 78 कहता है नवोदय विद्यालय क्यों बने थे, तो ये तो टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज स्पेशली। ओके, 79 विजिटर ऑफ AMU श्री रामनाथ कोविंद। अब ये एक्स हो गए हैं हालांकि, बट यही बेस्ट ऑप्शन है। 80 8 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और उसके बाद चलते हैं 81 एजुकेशन इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट होता है ये, यानी कि स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट कोई भी इस पर कानून बना सकती है। 82 कहता है नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th of November। वाई? बिकॉज इट इज़ अ बर्थडे ऑफ डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, MOOC स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और 84 पे चलेंगे आप, बालिका समृद्धि योजना है ये। और आप 85 पे चलिए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको हम मुदलियार कमीशन भी कहते हैं, 1952 में बना था। उसके बाद रूसा स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैज़ लॉन्च स्पार्क स्कीम ऑन। 25 अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुई थी ये स्पार्क स्कीम, और इसका फुल फॉर्म होती है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलेबोरेशन। और 88 में चलते हैं, इन विच एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट वाज टर्म्ड एज श्रमण, तो ये है बुद्धिस्ट सिस्टम। 89 पे चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू माइनॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट एंड इसे दोबारा पढ़ते हैं, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये है आर्टिकल 30, 29 और 30 दो ही जो है माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कतई भी। In October 2018, the HRD Ministry launched इम्प्रेस स्कीम टू प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंसेस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। उसके बाद 91 देखिए, UGC इन जुलाई 2018 एक कमेटी बनाई थी इन्होंने, इसका नाम था प्रोफेसर सलूंके कमेटी। तो ये थी तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म को लेकर के, बट आई एम नॉट श्योर कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताना अगर आपको कहीं सही मिलता है तो। 92 द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट वडोदरा। और 93 फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन विच आर द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नई रोशनी माइनॉरिटी वुमेन को आगे लाने के लिए। साक्षर भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था जी? 2009 में। और फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसको हम कह सकते हैं कोठारी कमीशन, 1968 में बना था। वास्तु क्लासेस स्टार्ट की थी किसने? खड़गपुर IIT ने। 97 कहता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 21A। और उसके बाद दीक्षा नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। और जी 99 पे चलते हैं। 99 पे पॉपुलेशन एजुकेशन इज एजुकेशनल प्रोग्राम विद द पर्पस ऑफ डेवलपिंग व्हाट rational and responsible attitude toward increasing population, option B is correct. And next is 100, the last question। नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, और ये है फॉर द ड्यूरेशन 2018 to 2022, 2018 से 2022 के लिए। तो ये आपकी रीडिंग कंप्लीट और
करंट एजुकेशनल अफेयर्स भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब बचती है आपकी इंग्लिश और आइडेंटिटी एप्टीट्यूड, तो वो हम दूसरे वीडियो में देख लेते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।